इसमें हम डिस्कशन करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। होता क्या है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? तो सबसे पहले हमें दो बात पे डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो न्यूटन्स का थ्योरी था और एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, हाइजेंस थ्योरी। तो न्यूटन्स का और हाइजेंस का अलग अलग कॉन्सेप्ट था। न्यूटन्स का अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा था। ये उन मतलब हाइजेंस का अगर देखा जाए तो वो कह रहे थे कि कोई भी लाइट जो होता है वो वेव पार्टिकल्स है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। ये भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता तो है, बट यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में क्या किया कि उन्होंने दो होल किया, छोटे छोटे होल कर दिए। अब दोनों होल के बीच में ये जो गैपिंग है ना, दोनों होल के बीच में बहुत बहुत कम है, 1 मिलीमीटर के आसपास है। अब मान लो कि ये पेज है, अब इस पेज में मैं यहाँ पे होल कर दूं और एक और होल कर दूं, तो ये दोनों होल के बीच में माइनर गैप है, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर के आसपास है। अब इससे लाइट ऑफ सोर्स पास करवानी है और यहाँ सोर्स ऑफ लाइट पास कराना है। अब ये सोर्स ऑफ लाइट पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये तो मेरा S1 सोर्स है, फर्स्ट सोर्स है। अब जैसे ही दो सोर्स यहाँ से ये लाइट यहाँ जाएगा और ये लाइट यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाने से क्या होगा कि ये लाइट अब मतलब उनका इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइट तो ये होता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना चाहिए तो एक तो लाइट इधर से चलना चाहिए था, सीधा सीधा एकदम, और एक लाइट यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे होना चाहिए था। और एक अगर हम स्क्रीन यहाँ पे रखें तो एक ब्राइटनेस लाइट हमें यहाँ मिलना चाहिए और ब्राइटनेस लाइट यहाँ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ कि इसके ठीक बीच में यहाँ पे, यानी इसके बीच में जो कार्डबोर्ड के बीच में गैपिंग जो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके ठीक बीच में उनका जो कॉन्सेप्ट था वहां पे लाइट जो है वो यहाँ पे मिला ब्राइट, और इसके ठीक बीच में डार्क मिला, फिर यहाँ मिला ब्राइट, यहाँ मिला ब्राइट, फिर बीच में डार्क मिला, फिर यहाँ मिला ब्राइट, फिर यहाँ डार्क मिला, फिर ब्राइट, फिर डार्क मिला। और ठीक उसी प्रकार नीचे भी डार्क ब्राइट, ऐसे छोटे छोटे डार्क ब्राइट मतलब लाइट मिलते रहेंगे। यानी एक केस में तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे पूरा ब्राइट लाइट मिला और एक केस में डार्क, मतलब वहां पे कोई लाइट ही नहीं था। फिर अगला पैटर्न पे ब्राइट लाइट मिला, फिर अगले कॉन्सेप्ट में डार्क मिला। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर ऐसा था कि जैसे अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट जाता, जैसे हम लोग ही डिस्कशन करते हैं, तो सोर्स ऑफ लाइट अगर एक सिंगल लाइट जाना था तो हमें दो ही ब्राइट लाइट मिलना था इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों हुआ? इनका एक कॉन्सेप्ट था कि क्यों हुआ ऐसा। तो इनका एक कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सोर्स ऑफ लाइट है तो उसका कुछ वेवलेंथ है। तो अब क्या है कि जितने इसके छोटे छोटे, जैसे इसके जो एम्पलीट्यूड वेवलेंथ है, यानी इसका ये एम्पलीट्यूड के बराबर, यानी वेवलेंथ के बराबर अगर उतना छोटा छेद कर दिया जाए, इतना छोटा होल कर दिया जाए, तो उस केस में लाइट इधर उधर डिफ्रैक्ट होना शुरू कर जाएगा। ये यंग ने समझाया था। तो न्यूटन्स और ये हाइजेंस ने ऐसा क्यों बोला कि भाई स्ट्रेट जाएगा? तो स्ट्रेट इसलिए जाएगा क्योंकि छोटे नहीं बड़े पार्टिकल्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बड़े पार्टिकल्स मतलब कि अगर कोई, जैसे अगर बहुत बड़ा होल कर दिए और यहाँ से अगर लाइट टॉर्च चलाएंगे तो ये सीधा लाइट ऐसे मूव करके सीधा जाएगा। यानी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, बड़े होल के लिए लाइट सीधा पास कर जाता है। बट अगर वही होल इसके वेवलेंथ से एकदम छोटा कर दें, एकदम छोटा मतलब उसके बराबर कर दें, तो इस केस में वेवलेंथ के बराबर या उसके बराबर या उससे हल्का सा बड़ा कर दें, तो ऐसे केस में क्या होगा कि लाइट जो होगा वो डिफ्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा, वो सीधा नहीं जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को जानने के लिए यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने यही अब दो स्लिट ले लिया, उन्होंने दो होल ले लिया, इसी का नाम पड़ गया स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस पे कुछ डिस्कशन हम करने वाले हैं कि अब ठीक है, चलो अच्छी बात है कि हाँ एक सोर्स ऑफ लाइट लिए, दो सोर्स ऑफ S1 है S2 है, सो तो इससे अलग अलग फ्रिंजेस बनेंगे, इसके अलग अलग फ्रिंजेस बनेंगे।
उन्होंने और भी जानकारी लिया कि कहाँ ब्राइट बनेगा, कहाँ डार्क बनेगा, कितने डार्क फ्रिंजेज बनेंगे, कितने वाइट फ्रिंजेज बनेंगे, इस सब डिस्कशन किया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ब्राइट की बात करें तो हम ब्राइट में हम लोग पढ़े कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डार्क पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। हम लोग अभी स्टडी किए हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट अभी पढ़े। तो इस पे ही चर्चा हम लोग करेंगे कि हाँ ब्राइटनेस बनेगा तो उस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे कि हाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो देखते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। हाँ, और ये कार्डबोर्ड जो है वो ऐसे नहीं एक छोटा छेद कर दिए, ऐसा था कि जैसे एक कार्डबोर्ड है, जैसे अगर मान लो कि मैं इस पेज को यहाँ से एक पतली धारी ब्लेड से या चाकू से ऐसे काट दूं, इस टाइप का एक पतला पट्टी बना दूं इस टाइप का ऐसे, और एक और पतला पट्टी टाइप का ऐसे बना दूं। लेकिन ध्यान रहे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 मिलीमीटर के लगभग बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि दो पट्टी बना दो एकदम बहुत दूरी दूरी पे, ऐसा नहीं। ये दो होल यहाँ पे पट्टी में काटूंगा। एक मान लो कि एक एल्युमिनियम सीट है मेरा और यहाँ से एक पतला सा ऐसे कटिंग कर दिए। अब यहाँ से ऐसे में कटिंग कर दिया यहाँ तक मान लो यहाँ तक कर दिया। अब एक बात बताओ कि मैं इस पट्टी को ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, एक बहुत पतला सा धार जैसा कटा हुआ दिख रहा है पट्टी टाइप का। अगर मैं इस पट्टी को ऐसे देखूंगा तो क्या दिखेगा, इस टाइप का। ऐसे देखूंगा तो कैसे दिखेगा, तो यहाँ ऐसे दिखेगा ना कि यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा इस तरीके से देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे छोटा छेद है, यहाँ पे छोटा छेद है। अगर ऐसे मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूं तो ऐसे दिखेगा, लेकिन मैं इसको ऐसे रोटेट, देखो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यह हुआ इस सोर्स ऑफ लाइट हुआ। अब सोर्स ऑफ लाइट से हम क्या करेंगे कि हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। अब मोनोक्रोमेटिक हर बार मैं यूज करता हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि सिंगल कोई कलर का लाइट। लेकिन उस टाइम जब ज़माने में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं लिया था, क्योंकि ऐसा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी था ही नहीं, तो उन्होंने वाइट लाइट का यूज किया था। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट से क्या करेगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि यहाँ पे फोकस से कोई भी लाइट पास कराओ तो वो पैरेलल भेजेगा। तो ये रहा कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड या कुछ भी प्लेट सीट ले लो और यहाँ पे ऐसे स्लिट कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इससे कोई लाइट पास कर रहा है तो यहाँ पे डार्क फ्रिंजेज बन रहा है, और इस जगह पे वाइट फ्रिंजेज बन रहा है। तो ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट चेक करके उन्होंने बताया। अच्छा, ब्राइट के लिए हम क्या डिस्कशन किए पिछले टॉपिक में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और उसमें क्या होता है, मैक्सिमम हमें वैल्यू मिलता है, और पाथ डिफरेंस जो होगा वो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे कुछ मिलता था। उसके लिए मैं एक जनरल इक्वेशन निकाल लिया था कि हाँ डेल एक्स इज इक्वल टू एन पाई नहीं लैम्डा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, और डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा पे मैंने बात की थी ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। जबकि डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या किए थे, मिनिमा निकालने के लिए, तो उसका पार्ट डिफरेंस था λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। ऐसे केस में मैंने ऑड नंबर के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट निकाला था, जनरल फॉर्मूला। लेकिन अगर इस बोर्ड को ऐसे मूव करा दो, ऐसे लेकर के ऐसे मूव करा दो, तो ये छोटा जो होल है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको भी ऐसे मूव करा दो तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा, स्क्रीन जैसा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको हम d सपोज कर लिए, ठीक है। ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है। ये S1 सोर्स था, फर्स्ट सोर्स था, तो फर्स्ट सोर्स को अब थोड़ा नेगलेक्ट लेते हैं क्योंकि हमें यहीं तक डिस्कशन करने हैं। अब बात रहा कि यहाँ पे हम स्मॉल d लिए हैं, तो अब ये हमारा स्लीट है और ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन से स्लीट के बीच में डिस्टेंस हम कैपिटल D ले लिए, और कैपिटल D बहुत ज़्यादा बड़ा है स्मॉल d से, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अगर कैपिटल D मीटर में ले रहे हैं अपन तो स्मॉल d जो होगा वो मिलीमीटर में
लेना है, ठीक है। बहुत मतलब 1 मिलीमीटर के आसपास, तो ऐसे बड़ा है ही। अच्छा, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जाएगा और यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जाएगा, आराम से जाएगा। तो बताओ ये डिस्टेंस सेम होगा। अगर ये डिस्टेंस सेम होगा तो ये पाथ और ये पाथ सेम होगा। अगर पाथ सेम होगा तो पाथ डिफरेंस जीरो, और पाथ डिफरेंस पे हमेशा जीरो होता है, तो हमें लाइट क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है, मतलब ब्राइट लाइट मिलता है। क्योंकि हम पिछले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि डेल एक्स इक्वल टू जीरो मिलता है तो हमें क्या मिलता है? ब्राइट मिलता है। तो ये तो पता हो गया कि हाँ ठीक है, ब्राइट मिलता है, तो दैट मीन्स सेंटर पे हमें ब्राइट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, कि अगर सेंटर पे ब्राइट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हम डिस्कशन कर लिए। अच्छा, ये ब्राइट मिला तो इसके वजह से ये वाला जो टॉपिक है वो किससे लेना देना है? पिछले वाले टॉपिक से, कि हाँ डेल एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो हमें ब्राइट मिलता है, ठीक है। अब दूसरे बात में लेंगे, ठीक है चलो अच्छी बात है, चलो ब्राइट मिल गया। लेकिन अब मान लो कि अगर यहाँ ब्राइट मिला तो कहाँ डार्क मिलेगा, कहाँ ब्राइट मिलेगा? अब मतलब अब यहाँ पे ब्राइट मिल गया तो अगला पार्ट में हमें ब्राइट कहाँ मिलेगा? फिर अगला ब्राइट कहाँ